नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री धामी का हरिद्वार दौरा आज। इस वक्त की आपको बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा आज। शिव भक्तों के बीच पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं। सीएम धामी करेंगे कांवड़ सेवा शिविर का उद्घाटन। इस वक्त की अहम जानकारी बता रहे हैं आपको। कांवड़ियों का स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री धामी। दोपहर 1 बजे शिविर में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। सुगम और सुरक्षित यात्रा का देंगे संदेश। इस वक्त की आपको बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों के लिए लगाए गए स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिव भक्त कांवड़ियों का स्वागत भी करेंगे और उनकी सेवा करेंगे। इस वक्त की अहम जानकारी बता रहे हैं आपको। कार्यक्रम दोपहर करीब 1 बजे आयोजित होगा। सीएम धामी कांवड़ियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने और यात्रा को सुरक्षित व सुगम बनाने का संदेश देंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से जगह जगह स्वास्थ्य शिविर, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों की सुविधा को प्राथमिकता बताते हुए अधिकारियों को व्यवस्थाएं बेहतर रखने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर। शिविर के माध्यम से श्रद्धालुओं को चिकित्सा सहायता और जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। दोपहर 1 बजे शिविर में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। इस वक्त की आपको अहम जानकारी बता रहा। आज हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुगम और सुरक्षित यात्रा का देंगे संदेश। इस वक्त की आपको बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल और टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय के बीच चल रहे मेडिकल कॉलेज को लेकर विवाद को खत्म कर दिया है। टिहरी के लिए प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को लेकर मंत्री और विधायक आमने सामने आ गए थे। वहीं आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री इसे अपनी विधानसभा क्षेत्र में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्थानीय विरोध के चलते मामला आगे नहीं बढ़ सका। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक खींचतान तेज हो गई थी। सरकार की छवि पर असर पड़ता देख मुख्यमंत्री धामी ने हस्तक्षेप कर विवाद को शांत कराया। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा कि विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री के अधीन होते हैं और उन्होंने कुशल नेतृत्व दिखाते हुए मामले का समाधान किया। अब मेडिकल कॉलेज को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। देखिए, हम सब लोग मुख्यमंत्री जी के अधीन होते हैं और जहाँ पर कहीं आपस में विवादित वार्तालाप हो जाता है कभी कभी और वो बाहर चले जाती है बात, तो उसको फिर डैमेज कंट्रोल के लिए हमारे जो मुखिया हैं उनको आगे आना पड़ता है। और ये उन्होंने किया भी। उन्होंने दोनों माननीय मंत्री जी को भी और माननीय विधायक जी को भी बिठा करके जो उनके आपस के गिले सुखे थे और किसी बात को लेकर के जो उनका मत भेद हुए, पर मन भेद नहीं है, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की मध्यस्थता के तहत ये सुलझ गया है। और मुझे लगता है कि जो उनका कॉलेज का मामला है, जिसकी डिमांड वो वर्षों से कर रहे हैं, उसको लेकर के भी चिंता जताई गई है। तो मुझे लगता है कि जब जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि भूमि का अभी तक कोई डिसाइडेड नहीं हुआ है, तो वो भूमि डिसाइड होने के बाद वहाँ पर इसकी आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम SIR 2026 की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने मतदाता सूची को त्रुटि रहित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित ना रहे और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल ना हो। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि मतदाता सूची से किसी भी व्यक्ति का नाम बिना उचित नोटिस और प्रक्रिया के नहीं हटाया जाए। उन्होंने अधिकारियों से पुनरीक्षण कार्यों को पूरी सावधानी और निष्पक्षता के साथ पूरा करने को कहा। वहीं SIR के तहत मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता बनाए रखने प्रशासन की प्राथमिकता भी बताई गई। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस ने SIR को लेकर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने आरोप लगाया कि चक्राता विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों को अनमैप छोड़ दिया गया है, जिसमें मतदाता सूची की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
इस मुद्दे को लेकर चक्राता विधायक ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर शिकायत भी दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश के कई हिस्सों में ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं, लेकिन निर्वाचन अधिकारी इस मामले पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने इसे बीजेपी सरकार की सोची समझी रणनीति बताते हुए आरोप लगाए कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि उनके कार्यकर्ता पूरी तरह सतर्क हैं और इस मुद्दे पर लगातार संघर्ष करेंगे। नहीं, बिल्कुल एसआईआर तो ज़रूरी है ही है, क्योंकि ये एसआईआर हम देख रहे हैं कि एक अपने को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक भाजपा जा रही है। मानगी के तौर पर आपको बताना चाहती हूँ, लाल कुआं में 42,000 वोट काट दिए गए हैं। और जिस तरह से बिंदु खत्ता में जो शुरुआती लोग थे, जब बिंदु खत्ता बस ही रहा था, जो शुरुआती रेजिडेंट्स थे, उनके पूरे पूरे परिवार गायब कर दिए गए हैं। एक एक बूथ से 200, 250 वोटर्स का काटा जाना ये बताता है कि टारगेट किया जा रहा है। कल परसों ये भी खबर लगी थी कि यहाँ देहरादून तहसील में भी कुछ इसी तरह का चल रहा था। तो कुल मिलाकर एसआईआर तो फोकस है ही है, केंद्र पे है ही है। उसके अलावा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का प्रस्तावित दौरा है कुमाऊं मंडल में, उसको लेकर भी क्योंकि हमारा नेतृत्व व्यस्त है, इसलिए हमने कुछ दिनों के लिए इसको टाला है। आगे फेज 2 जरूर जारी। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून के डोईवाला में सरकारी शिक्षिका सृष्टि कंडारी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर दिया है। टिहरी जिले में तैनात 30 वर्षीय सृष्टि का शव घर में फंदे से लटका मिला। उनकी शादी नवंबर 2025 में सचिवालय कर्मचारी सौरभ से हुई थी। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही सृष्टि को दहेज और अन्य बातों को लेकर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में रहने वाली सरकारी टीचर सृष्टि कंडारी की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटकने से मौत हो गई। सृष्टि कंडारी की मौत से पूरा देहरादून असमंजस में है। टिहरी जिले में कार्यरत 30 वर्षीय शिक्षिका सृष्टि कंडारी की शादी नवंबर 2025 में सचिवालय कर्मचारी सौरभ से हुई थी। आरोप है कि शादी के महज 8 महीनों के भीतर ही उसे दहेज और अन्य बातों को लेकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीसीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं। मामले की संवेदनशीलता और निष्पक्ष जांच की मांग को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। सृष्टि ने मौत से पहले एक वीडियो बनाया जिसमें उसने अपने दुख को बयां किया था। सृष्टि वीडियो में कहती दिखाई दे रही है कि शादी के बाद मुझे बार बार अपमानित किया जाता रहा है। मुझे मनहूस कहकर बुलाते हैं और पापा, भाई और आपके बारे में भी अपमानजनक बातें कहते हैं। ससुर की बीमारी के लिए भी मुझे ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ननद अक्सर अपमानित करती है और एक बार बीच सड़क पर भी मेरी बेइज्जती भी की। इस सब के बावजूद पति ने कभी मेरा साथ नहीं दिया और ना ही अपनी बहन को कुछ कहा। सॉरी मम्मी, मैं ऐसे जा रही हूँ। सृष्टि कंडारी की मौत के मामले में अब तक 2 गिरफ्तारी हो चुकी हैं। सृष्टि के पति और ननद गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं पुलिस हर पहलू से इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि मामला बेहद संवेदनशील है और हर तरीके से जांच की जा रही है। वहीं उत्तराखंड महिला आयोग की चेयरपर्सन ने भी इस घटना को बेहद शर्मनाक बताया है। 29 जुलाई को एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करने के बाद एक विवाहिता जिसका नाम सृष्टि कंडारी है और जो शिक्षिका के पद पर भी तैनात है, उसके द्वारा बहुत आत्मघाती कदम उठाया गया और उसने अपनी लीला को जीवन लीला समाप्त कर दी गई। उसको लेके समस्त देश के साथ पूरे प्रदेश में भी काफ़ी आक्रोश लोगों के मन में था। इसलिए इसके साथ ही पुलिस ने भी जितने भी हमारे सोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने शीघ्र ही इसका अभियोग पंजीकृत करते हुए जो भी इसमें अभियुक्त गण जो प्रकाश में आए थे, जो उनके द्वारा बताए गए थे और उनके खिलाफ जो भी एविडेंस हमारे पास थे उसको एकत्रित करते हुए आज इनकी अरेस्टिंग की गई है। 2 अभियुक्तों को आज जेल भेजा जा रहा है। एक अभियुक्त जो अभियुक्त की मां है उसके खिलाफ भी जो भी साक्ष्य हमारे समक्ष आएंगे उसके खिलाफ उसको आगे ध्यान में रखते हुए उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद मामला है सृष्टि कंडारी जी, जो कि वास्तव में एक शिक्षिका थी और एक शिक्षिका को मात्र 8 महीने के विवाह के उपरांत
उसे मजबूर होना पड़ा और सुसाइड करना पड़ा। बहुत ही गंभीर विषय है। मैंने लगातार पुलिस के संपर्क में हूँ, एसएसपी हूँ, चाहे सीओ हैं, चाहे वहाँ थाना अध्यक्ष हो, कि जैसे ही मुझे जानकारी मिली, अक्सर हम लोग स्वतः संज्ञान भी ले लेते हैं, मैं तो लेती हूँ। जैसे जानकारी मिली कि एक महिला इस तरह से 8 माह, मात्र 8 महीने के विवाह के उपरांत उसे सुसाइड करना, उसका वीडियो भी वायरल हो रहा था। तो उसे देख के मुझे लग रहा कि कोई इतनी आसानी से सुसाइड नहीं करता, आत्महत्या नहीं करता है, कहीं ना कहीं कुछ प्रेशर अवश्य रहा होगा। सृष्टि ने यह भी दावा किया है कि उनकी ननद कभी नहीं चाहती थी कि दोनों का वैवाहिक जीवन सामान्य रहे। वीडियो के आखिर में मां से माफी मांगते हुए कह रही है कि उसे पहले से ही आभास था कि यदि वो इस बार ससुराल लौटी तो शायद जिंदा वापस नहीं आएगी। पुलिस इसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मान रही है और इसकी सत्यता की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। वीडियो के साथ मोबाइल फोन, कॉल डिटेल, चैट और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों की पुष्टि के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस अब चुनावी अभियान को गति देने की तैयारी में है। आपको बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बड़ी जनसभा के साथ अभियान की शुरुआत करने जा रही है। प्रस्तावित रैली 8 अगस्त को आयोजित होगी, जिसके लिए हल्द्वानी को पहली पसंद माना जा रहा है। आपको बता दें कि अंतिम निर्णय दिल्ली में चल रही पार्टी की बैठक के बाद ही लिया जाएगा। वहीं उधम सिंह नगर भी संभावित स्थानों में शामिल है। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि पीएसी की बैठक में खड़गे की रैली का प्रस्ताव पारित किया गया है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी से कुमाऊं के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों तक कार्यकर्ताओं की पहुंच आसान होगी। वहीं खड़गे का दौरा 1 दिवसीय रहेगा। दिल्ली बैठक में चुनावी रणनीति, प्रभारियों की नियुक्ति और अन्य तैयारियों पर भी चर्चा जारी है। कॉन्सेप्ट इस प्रकार से बना है कि पहाड़ और मैदान दोनों की तरफ की जो हमारी जनता है, दोनों की तरफ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो लोग वहाँ आसानी से पहुँचेंगे। हल्द्वानी जो है हमारा कुमाऊं मंडल का सेंटर प्लेस है, तो वहाँ से हम रानीखेत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के, चंपावत के लोगों को वहाँ ला सकते हैं। और इधर से उधम सिंह नगर से जो हमारी जो उधम सिंह नगर की 9 विधानसभा है, यहाँ की जनता वहाँ जा सकती है। बहुत बड़े स्तर पर हमारी तैयारियाँ चल रही हैं। जिला अध्यक्षों के बराबर मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, गाड़ियों के नंबर आने शुरू हो गए हैं और बहुत भव्य कार्यक्रम जो है माननीय खड़गे जी का होने वाला है। और इससे जो है एक और बड़ा संदेश, जैसे राहुल गांधी की उसमें छात्रों के गूंज के कार्यक्रम में जो हजारों बच्चे यहाँ शामिल होते, उसी प्रकार से खड़गे जी की रैली में जो है हजारों लोग, हजारों की जनता जो है शामिल होने जा रही है और बहुत भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून की ओर, जहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। मैं यही कहना चाहता हूँ कि भगवान ऐसे समय में सच में उनके ऊपर बड़ा कष्ट आया, उन सभी को इस कष्ट के समय में, इस दुख के समय में भगवान शक्ति प्रदान करेगा। और हम सब जो दीपक ने यहाँ पर उन्होंने काम शुरू किए थे, उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। और गणेश जोशी जी तो बिल्कुल उनको अपने भाई जैसा प्रेम करते थे। अभी गाड़ी में भी मुझे चर्चा कर रहे थे और जितनी बार मुझे मिलते हैं उतनी बार चर्चा कर रहे थे। पिछली बार हम लोग यहाँ पर एक शिविर में आए थे, उस समय भी मुझे कह रहे थे कि इस क्षेत्र में मुझे आना ही नहीं पड़ता था। तो आज के कलयुग के ज़माने में इस प्रकार का विश्वास किसी पर हो और इस प्रकार से वो अपना संबंध निभाए, तो सच में वो बहुत महान आत्मा थी और उस महान आत्मा को मैं नमन करता हूँ। भाइयों बहनों, आज इसके साथ ही आज मसूरी विधानसभा के लिए भी आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। यहाँ पर आज बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण और यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। 17 करोड़ 80 लाख रुपए की इन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। ये सभी योजनाएं इस क्षेत्र के विकास के लिए, आप सब लोगों के लिए, आसपास के क्षेत्रों के लिए, ये बहुत सारी सुविधाएं लोगों को होंगी। कहीं पर सड़क बनी है, कहीं पर नालियां बनी हैं, कहीं पर अन्य स्थापना के कार्य हुए हैं।
मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये केवल ईंट पत्थर इसके ढांचे मात्र नहीं हैं, बल्कि ये आने वाले समय में इस क्षेत्र को बहुत गति देने की जो एक फाउंडेशन है, आधारशिला है। और मुझे प्रसन्नता है कि उसमें से सामुदायिक भवन भी है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड हमारा विकास के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और एक हमारे राज्य के लिए स्वर्णिम युग है। आज मैं यहाँ आने से पहले जो हमारा स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के निमित्त जो आज एक हम लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, उस वीडियो रिकॉर्डिंग में सम्मिलित होकर आ रहा हूँ, तो मैं देख रहा था बहुत सारे क्षेत्रों में आज उत्तराखंड हमारा पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर आ रहा है। जैसा अभी गणेश जोशी जी ने कहा कि बहुत सारे काम हम जो कर रहे हैं, चाहे वो नकल का कानून हो, चाहे वो हमारी माताओं बहनों को सशक्त बनाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए यूसीसी जैसा कानून लाना हो, नकल का कानून लाना हो, एसपीजी इंडेक्स में पूरे देश में पहला स्थान सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमें पूरी भारत के अंदर मिलना हो, धर्मांतरण का कानून बनाना हो, दंगा रोकने का कानून बनाना हो, या अभी हाल ही में मदरसा बोर्ड भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा के सुधार के लिए उसमें एक प्राधिकरण बनाना हो, उनमें सबको अच्छी शिक्षा का अधिकार देना हो। बागवानी के क्षेत्र में आज एप्पल मिशन शुरू करना हो, कीवी मिशन शुरू करना हो, यहीं देहरादून में महक क्रांति की शुरुआत करनी हो, ऐसे अनेक काम हमने किए हैं। आज देखिए आप, हमारी 4 धाम यात्रा हो, चाहे यही मसूरी में आने वाले पर्यटकों की संख्या हो, उत्तराखंड आने वालों की संख्या हो, उसमें कई गुना की वृद्धि हुई। अपने मंगल कार्य करवाने के लिए उत्तराखंड आने वालों की संख्या हो, मैंने कि अपने बेटे बेटियों का विवाह संस्कार कराने के लिए आना हो। आज सारे कीर्तिमान टूट रहे हैं। 4 धाम यात्रा चल रही है अभी। 4 धाम यात्रा में 46 लाख लोग अभी तक आ चुके हैं, जो अपने आप में एक अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। पहले केवल 6 महीने यात्रा चलती थी, 6 महीने लोगों का काम चलता था, होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, होम स्टे, जो भी काम होता था, टैक्सी वाले, अब पूरे साल भर काम हो रहा है। हमने शीतकालीन यात्रा शुरू करी है पहली बार। हम हर क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं। आज हमारी माताएं बहनें, जब मैं देखता हूं आप सबको इतनी बड़ी संख्या में, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सच में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से, तो आप सुन रहे थे देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जहां उन्होंने नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।